तुम्हारे घर पे ही बैठे हैं, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, और उस भगवान को प्रणाम करो, उस भगवान का मनन करो, उस भगवान का चिंतन करो, और इन्हीं के लिए भगवान का इस धरा पर अवतार होता है। चौथा प्रश्न है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। वास्तविक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए, यह प्रश्न था। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, भगवान के जो है 24 अवतार हुए हैं। हेलो, जय श्री राधे। भगवान के जो है 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार भगवान का क्या है? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार जो है 12 रूप में हुआ। भगवान का तीसरा अवतार संत नारद के रूप में हुआ। भगवान का चौथा अवतार जो है नर और नारायण के रूप में हुआ। भगवान का पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में हुआ। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। भगवान का सातवां अवतार जो हमारे यहाँ वैदिक भागवत के द्वारा जो रुद्र महायज्ञ चल रहा है, यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। भगवान का जो है 8वां अवतार ऋषभ देव जी का हुआ। भगवान का 9वां अवतार पृथु रूप में हुआ। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ। और भगवान का 12वां अवतार जो है धनवंतरी के रूप में हुआ। भगवान का 13वां अवतार जो है नरसिंह अवतार हुआ। भगवान का 14वां अवतार जो है भगवान का 15वां अवतार वामन रूप में हुआ है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। भगवान का 17वां अवतार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हुए। भगवान का 18वां अवतार मेरे बलराम जी का हुआ। भगवान का 19वां अवतार वेद व्यास के रूप में हुआ। भगवान का 20वां अवतार कन्हैया के रूप में हुआ। भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार हुआ। और भगवान का 22वां अवतार हंस अवतार हुआ। और भगवान का 23वां अवतार बौद्ध अवतार हुआ, जिससे बौद्ध धर्म चला। और भगवान का 24वां अवतार अभी कली काल में होने वाला है। जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, लोग अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे, अपने सिद्धांत को ही सर्व सिद्धांत निष्पन्न समझकर जो है चलाने लगेंगे। जो हम कह दिए वही सही है। तब भगवान जो है धर्म की संस्थापना के लिए कलयुग में कल की अवतार धारण करेंगे। वास्तव में प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हुए। इस प्रकार अद्भुत जो है तो उत्तर दिया है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आपने भगवान के 24 अवतार में कहा कि भगवान जो व्यास जी हैं वो भगवान जो है के अवतार हैं। व्यास जी कौन है, इनका जो है तो कैसे अवतार हुआ, यह बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों नारायण के पुत्र जो है ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ के पुत्र जो है शक्ति हुए, और शक्ति के पुत्र पाराशर हुए। और इन्हीं पाराशर के पुत्र जो है
भगवान वेद व्यास हुए। बोल वेद व्यास भगवान की जय हो। इन्हीं पाराशर नंदन वेद व्यास हुए और वेद व्यास जो है अद्भुत ग्रंथों की रचना की। ऋषियों व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बना डाला, 4 वेद से 6 शास्त्र बना डाला और 6 शास्त्र से 18 पुराण बना डाली, 17 पुराण बना डाली। लेकिन उनके मन में अशांति है, बड़ा दुखी बैठे हुए हैं और दुखी बैठे हुए मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। दुखी खिन्न मनः बैठे हुए हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी को दुखी देखकर नारद जी ने पूछा, व्यास, हे पाराशर पुत्र, पराशरस्य महाभागा भवता कदात्मनः परितुष्टन्ति शरीरा आत्मा मानस एव वा। अरे पाराशर पुत्र व्यास जी, आप दुखी क्यों हैं? आपके दुखी होने का कारण क्या है? पाराशर जी ने नारद जी से कहा, महाराज क्या बताऊं, मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। नारद जी ने कहा, आप तो समाज के लिए बहुत कुछ किया है। एक वेद से 4 वेद बनाए, 4 वेद से 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाया। तो भी व्यास जी कहते हैं कि महाराज मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। और आप हम थोड़ा सा भी कुछ काम कर देते हैं तो छाती ऊंचा करके चलते हैं कि आज हमने समाज के लिए ये किया। ये भागवत की कथा बताती है कि हम समाज के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन कभी मन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी विचार नहीं रखना चाहिए, ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि मैंने समाज के लिए ये किया, मैंने समाज के लिए वो किया। अरे तुमने क्या किया? जो परमात्मा ने करा दिया वो तुमने किया। व्यास जी महाराज अशांत हैं। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण बनाई, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो वैष्णव भगवान के भक्त परमहंस हैं, उनके लिए जो है तो सुंदर अद्भुत ग्रंथ की रचना करें। क्योंकि जो संत होते हैं ना, जो वैष्णव होते हैं ना, उन्हें कीचड़ में स्नान करने की आदत नहीं होती। जो हंस होता है, हंस कभी कीचड़ में स्नान नहीं करता, हंस तो सरोवर में स्नान करता है। तो जो भगवान के भक्त हैं हंस रूपी, वो तो हमेशा सरोवर में ही स्नान करते हैं। ऐसे भक्तों के कल्याण के लिए आप अद्भुत जो है तो ग्रंथ की रचना करें। व्यास जी ने कहा, महाराज क्या करूं, अब बुढ़ापा आ गया, कुछ होता भी नहीं, अब मेरे से कैसे हो पाएगा, मैं कैसे कर सकता हूं। तब जो है नारद जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई। कहा, व्यास जी मैं एक देवदत्त ब्राह्मण से नारद बन सकता हूं, तो क्या आप व्यास होकर भागवत की रचना नहीं कर सकते? नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, संतों की मंडली चतुर्मासा बिताने के लिए आई, उन संतों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। व्यास जी सत्य कहता हूं कि मैं उन संतों की सेवा करने लगा। सेवा करते करते जो है मेरे मन में यह भाव जागृत हो गया कि संसार में कुछ भी नहीं है। मैं भी भगवान का भजन करने लगा, और जब भगवान का भजन करने लगा तो मेरा मन भगवान के भजन में लग गया। नारद जी कहते, व्यास जी मैं उन संतों से शिक्षा ली कि जगत में कोई किसी का नहीं है। यदि जगत में कुछ है
तो वह भगवान है। बाकी जो है सारा जग जो है असत्य है। मैं जो है भगवान का भजन करने लगा और भगवान का भजन करते हुए जब मुझे पता चला कि आज जो है संत चतुर्मासा पूर्ण करके बद्रीनाथ को जाने वाले हैं, मैं बड़ा दुखी हो गया और चरणों संतों के चरणों में गिरकर बड़ा रोया। कहा महाराज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। उन संतों ने कहा बेटा अभी तुम जो है तो माँ की सेवा करो, जब माँ की सेवा कर लेना, माँ का अंत हो जाए तब जो है भजन करना, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बेटा प्रत्येक संतान का कर्तव्य है, प्रत्येक संतान का लक्ष्य होना चाहिए कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ की सेवा करो, क्योंकि जो माँ तुम्हें पाली है, तुम्हें बड़ा की है और उसकी यह कल्पना थी कि यह बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। आज तुम उस माँ को छोड़कर चले जाओगे, उस माँ को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए बेटा तुम माँ की सेवा करो। और संत जो है मुझे ऐसा समझाकर अद्भुत मंत्र देकर चले गए। व्यास जी मैं नित्य उस मंत्र का जप करने लगा और मेरी माँ संतों के आश्रम पर सेवा करती। आज मेरी माँ गौ सेवा करने के लिए गई, गौ सेवा करने के लिए गई। साथ में जब माँ घास डाली, उस घास में एक सर्प छुपा हुआ था और जो है सर्प जो है मेरे माँ को डस लिया और मेरे माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने कहा व्यास जी जब मैंने सुना कि मेरे माँ की मृत्यु हो गई तो मैं बहुत जोर से रोया। जब मैं बहुत जोर से रोया तो मेरे आंख से आंसू निकले। एक तरफ तो प्रसन्नता थी कि अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी तरफ मुझे दुख था कि जो मुझे जन्म देने वाली माँ आज मुझे छोड़कर चली गई। व्यास जी महाराज मैं अपने माँ का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार के उपरांत हरिद्वार की ओर चल पड़ा। और जो ऋषियों ने मुझे मंत्र दिया था नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, उस मंत्र का मैंने अद्भुत जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसको नारद जैसे भक्त बनना है? जिसे नारद जैसे भक्त बनना हो वो क्या करेगा? मेरे साथ जाप करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी महाराज मैं जो है हरिद्वार में जाकर इस अद्भुत मंत्र का जाप किया और जाप करते ही प्रभु की जो अलौकिक झांकी है मेरे आंखों के सामने आई और एक क्षण में ही लुप्त हो गई। और जैसे वह अलौकिक झांकी लुप्त हुई कि मैं घबरा गया, उस भगवान को देखने लगा, लेकिन वह परमात्मा कहीं नजर नहीं आता था जो मेरे हृदय में झांकी मुझे दिखाई पड़ी। तब मुझे आवाज सुनाई दी ता और पा तत् करो।
और अद्भुत उस मंत्र का मैं जप करते हुए भगवान का तप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार मैंने अद्भुत जो है तो मंत्र का जाप किया और उस जाप के प्रभाव से जो है मैं नारद से जो है देवदत्त नाम ब्राह्मण से नारद बन गया। तो क्या आप व्यास होकर जो है भागवत की रचना नहीं कर सकते? व्यास जी महाराज समझ गए और अद्भुत जो है तो भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इस भागवत का प्रचार सार पढ़ने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। व्यास जी महाराज अपने आश्रम पे बैठे हुए चिंताजनक थे कि जिस ग्रंथ की, जिस भागवत की मैंने रचना की, अब उसका अधिकारी कौन हो, किसे पढ़ाऊं मैं? तब व्यास जी के आत्मा से आवाज आई कि जो अलक्षलिंग आपका पुत्र है शुकदेव, उसे भागवत का अध्ययन कराएं। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोक पढ़ा दिए और कहा, बेटा जाओ, मेरा पुत्र जो है वन में समाधि में बैठा हुआ है, उसके सामने जाकर इन श्लोकों का गायन करना। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव, और जाकर आचार्य सुखदेव के सामने व्यास जी के शिष्यों ने अद्भुत श्लोकों का गायन किया कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रटवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला, वैजयन्ती च माला। वराहपीडम, नटवर वपु, जो नाचने में भी श्रेष्ठ है। विभ्रटवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला, उस गोविंद के गले में वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है। इस प्रकार शिष्यों ने श्लोक का गायन किया कि सुखदेव की समाधि खुल गई, और समाधि खुली फिर समाधि लग गई। शिष्य लौटकर आश्रम पर गए। व्यास जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमने तो श्लोक का गायन किया, लेकिन उनकी समाधि खुली फिर समाधि लग गई। व्यास जी ने कहा अच्छा दोबारा जाओ। फिर व्यास जी ने कुछ श्लोक पढ़ाए और पुनर्भेजा। शिष्यों ने जाकर पुनर्श्लोकों का गायन किया कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण फलाधरोष्ठा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले
वेणु करे कंगण सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिज्ञासयं स्वयं अभयं समागमि कम्बा दयालु शरणं भजेयम् कम्बा दयालु शरणं भजेयम्। शिष्यों ने जाकर कहा आचार्य सुखदेव के सामने कि धन्य है वह परमेश्वर जो पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर मारने के लिए आई उस परमेश्वर को वह परमेश्वरम कम्बा दयालु शरणं व्रजेयम् उस पूतना को जो है मात्र गति प्रदान कर दी। ऐसा जो तपस्या यशोदा जो है हजारों वर्ष करके जो गति प्राप्त की वह एक पल में जो है पूतना को वह गोविंद वह दयालु कम्बा दयालु शरणं व्रजेयम् वह दयालु उस पूतना को जो है मात्र गति प्रदान कर दी। इतना सुनते ही आचार्य सुखदेव की जो है तो आंख खुल गई और कहा भैया आगे की कथा सुनाओ ना क्या हुआ। उन शिष्यों ने कहा महाराज हमें तो इतना ही आता है, आगे सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। इतना सुनते ही आचार्य सुखदेव जो है तो दौड़ लगा दी और जब व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे तो चरणों में गिरकर कहा पिताजी मुझे भी आगे की कथा सुनाओ ना। अद्भुत जो है तो भागवत का उपदेश श्री वेद व्यास जी ने आचार्य सुखदेव को प्रदान किया है। ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज ये सुखदेव जो है हमने सुना है कि परीक्षित को इस भागवत का कथा ज्ञान प्रवाहित किया है तो उन्होंने कैसे किया है यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते ऋषियों यथा मृथे कौरव संजनानां विश्वेथो वीर गति गतेषु ब्रकोदरा विवद गता विमर्शा भगन्योर्दंत धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए और आज केवल एकमात्र दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन अंतिम क्षण में पड़ा हुआ था। भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आया और कहा मित्र तेरी ये गति किसने की। दुर्योधन ने कहा भैया ये मेरी गति पांचों पांडवों ने किया है। अश्वत्थामा ने कहा आज मैं पांचों पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, बस मित्र शाम तक तुम्हें समाचार मिलेगा कि पांचों पांडव मारे गए। लेकिन जिसका रक्षक मेरा गोविंद होता है उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवेरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद होता है उसे कोई नहीं मार सकता। आज
द्वारिकाधीश ने पांचों पांडवों को शिविर से बाहर लेकर चले गए और उस शिविर में पांचों पांडवों की सैया खाली पड़ी हुई थी। वहीं पर पांचों पांडवों के पुत्र आकर शयन करने लगे और अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों को समझकर पांचों पांडवों की हत्या कर दी और महाराज उनका सर जो है धड़ से अलग करके अश्वत्थामा के समक्ष लेकर पहुंच गया और कहा, मित्र देखो आज मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा ने जब देखा ये तो पांचों पांडवों नहीं है, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने ये क्या किया, अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दुर्योधन प्राणांत हो गए। दुर्योधन के प्राणांत हो गए और अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मुझे पांचों पांडव छोड़ेंगे नहीं। भाग खड़ा हुआ। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुहन्ति कलाकुलाक्षी तं यन्नहि किरीटमाले माता शिशूनां निधिनं सुतानां। बड़ी जोर से जो है तो द्रौपदी ने रुदन किया और द्रौपदी रुदन करते करते कहती है कि मेरे अबोध बालकों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था। वह अश्वत्थामा मेरे बालकों को क्यों मार दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे बालकों ने। जब द्रौपदी की करुण रुदन करुण वेदना को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और जब अर्जुन को क्रोध आया तो अर्जुन ने अपना गंडीव उठाया और संकल्प ले लिया कि आज मैं अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मित्रों अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़ पड़े। सारथी जो है मेरे द्वारिकाधीश है, दौड़ते दौड़ते पीछा कर रहे थे कि अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे ओर आ रहा है तो वह अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया और ब्रह्म अस्त्र को आते हुए अर्जुन देखकर घबरा गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरा त्वदयं मनानामं पवर्गो असि संजति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो, यह ब्रह्म अस्त्र जलाकर मुझे नष्ट कर देगा। मेरे द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन विषस्य औषधम विष, विष की औषधि तो विष ही होती है। जहर को कौन काटता है, जहर ही काटता है। लोहे को लोहे ही काटता है, कांच को कांच ही काटता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, यह ब्रह्म अस्त्र को ब्रह्म अस्त्र ही काटेगा। और अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र चलाया, दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। दौड़कर अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिया और खींचते हुए जो है लेकर चल दिया। मेरे द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन इसे मार दो। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश मित्र, मैं इसे द्रौपदी के सामने ही मारूंगा, क्योंकि इसने जो है उसके 5 पुत्रों को मारा है। केस पकड़कर लेकर बड़ी सभा में आया
और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी को दया आ गई, क्योंकि द्रौपदी जो है तो करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी कहती है कि उच्चताम उच्चताम में सम ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, इसे छोड़ दो। एक तो यह ब्राह्मण है, इसे मत मारो, और दूसरा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो है ही है और आपके गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो, इसे मत मारो। दया आ गई। अर्जुन तो घबरा गए कि मेरी प्रतिज्ञा को क्या होगा। भीमसेन ने गदा उठाई और मारने के लिए जैसे दौड़े, तो पुनर् जो है द्रौपदी कहती है कि माता रुदि दस्य जननी गौतमी पति देवता। स्वामी, मेरे पास तो 5 पतियों का सहारा है, क्या आप इसे मार देंगे तो गुरु माता नहीं रोएंगी? आपके गुरु तो युद्ध में द्रोणाचार्य मारे गए। अब गौतमी जो आपकी गुरु माता है, उनका केवल एक ही सहारा है, यह अश्वत्थामा। इसे मार दोगे तो क्या गुरु माता को कष्ट नहीं होगा? आज मैं पुत्र वेदना समझ रही हूं, वही पुत्र वेदना तो गुरु माँ को होगा ना। इसे छोड़ दो। अर्जुन घबरा गए कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा ले रखे हैं कि आज मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। और क्षत्रिय का क्या होता है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहे पर वचन न जाहे, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रिय एक बार जो बोल देता है, उसके महाराज चाहे प्राण चले जाए, अपने वचनों से कभी मुकुरता नहीं है। यह रघुवंश से रीति चली आई है कि क्षत्रिय अपने कभी प्राणों से, अपने वचनों से वंचित नहीं होता। और द्रौपदी कहती है कि क्षत्रिय का तो परम जो है कर्तव्य है कि ब्राह्मण की रक्षा करे, क्योंकि क्षत्रिय का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि 4 वर्ण बनाए गए, और इन चारों वर्णों में से जो है क्षत्रिय को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी वर्णों की रक्षा करना। महाराज इसे छोड़ दो, मत मारो, क्योंकि पूजे सकल विप्र गुणहीना, पूजे सकल विप्र गुणहीना, पूजे सकल विप्र गुणहीना, पूजे सकल विप्र गुणहीना। महाराज, ब्राह्मण तो सदैव पूजनीय होता है, वह चाहे गुणी हो चाहे अगुणी हो, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है। वहीं पर जो है द्वारिकाधीश खड़े थे, आपस में सब चर्चा कर रहे थे। चरणों में गिरकर अर्जुन ने पूछा, द्वारिकाधीश आप ही मेरे मार्ग, आप ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करें कि मैं क्या करूं। द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन मैंने तो जहां तक शास्त्र में पढ़ा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई बधासणा, कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम
आता ताई बधासना। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर नाहंतव्यम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। जो आताताई हो, जो दुष्ट हो, उसे कोई भी हो, उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ब्राह्मण कैसा भी हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बगल से खड़े थे भीमसेन। उसने कहा, कन्हैया तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश हो तो हो गया समाज का कल्याण। द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी इससे ज्यादा जो है अर्जुन को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के केस काट दिए, मस्तक पर मणि थी उसे निकाल ली और भरी सभा से धक्का देकर सभा से बाहर कर दिया। जब सभा से बाहर कर दिया तो किसी ने पूछा, महाराज उसकी क्या मृत्यु हुई? तो शास्त्र कहता है कि यदि भरी सभा में किसी का अपमान हो जाए तो वह जब तक जिएगा तब तक सोच सोच कर मरेगा, और मारने में तो एक बार ही मार देंगे तो उसके प्राण अंत हो जाएंगे। और अपमान यदि किसी का कर दिया जाए तो जब तक वह जिंदा रहता है वह सोच सोच कर मरता है। अश्वत्थामा को सभा से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा जाकर एकांत में बैठा है। सोचा, मन में विचार किया कि मैं तो जो है पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को मार दिया। अभिमन्यु जो था वह जो है युद्ध में मारा गया। अब पांडवों को कोई पानी देने वाला ही नहीं बचा। मैंने इनको वंशहीन कर दिया। लेकिन मन में फिर उसके विचार आया कि मैंने सुन रखा था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में एक संतान पल रहा है। उसने सोचा कि मैं उस संतान को भी नहीं छोड़ूंगा और ब्रह्म अस्त्र चला दिया। ब्रह्म अस्त्र जाके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ को पीड़ा देने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और द्वारिकाधीश के चरणों पर गिर पड़ी, स्तुति करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्य यत्र मृत्युर परस्परा। हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे जगतपति, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे यदि प्राण अंत भी हो जाए, यत्र मृत्युर परस्परा, मेरी मृत्यु भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अभित्वम मीमांसां तस्य ययन्ति गर्भो निपत्तया। पांडवों का वंशज मेरे गर्भ में पल रहा है और यदि इसकी मृत्यु हो गई तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने चक्र से जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इतना सुनते ही बुआ कुंती को जब पता चला कि आज मेरे द्वारिकाधीश ने, मेरे कन्हैया ने हमारे वंशज की रक्षा की है, तो अद्भुत स्तुति मेरे गोविंद की है। श्री हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते नमस्ते पुरुषाय तमायं मुनीश्वरं प्रकृते परम। हे प्रकृति से परम परमेश्वर जगदीश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं बुआ कुंती आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनन्दनाय च नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः।